रास्ता छोड़ दिए जय मंटू भाई। निश्चित तौर पर जब हम यहाँ आए थे और जब महागठबंधन के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से हमारी मुलाकात हुई तो जिस दिन हम आए थे आपने देखा ही होगा उसी दिन पर एक याद था तो उस दिन हमने जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, लोकसभा चुनाव का परिणाम जो है वो आ चुका है और इस वक्त जो स्थिति दिखा उसमें इंडिया गठबंधन जो है एनडीए गठबंधन पर हावी होता दिखा। हालांकि एनडीए गठबंधन को बहुमत मिल चुका है, सरकार केंद्र में पीएम मोदी की बनने वाली है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, बिहार में अगर आप बात करेंगे तो बिहार में जहां पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए को 39 सीटें मिली थी, इस वक्त वो घट करके 30 सीटों पर चले गए हैं और यहां पर इंडिया गठबंधन 9 सीटें जीत गई हैं। अब अगर बात करेंगे हम औरंगाबाद जिले की, जिस तरीके से औरंगाबाद जिले में लालू प्रसाद यादव ने एक प्रयोग किया और यहां पर राजद के तरफ से अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया, वो सफल हो गया। औरंगाबाद में पिछले 3 टर्म से जीतते आ रहे चुनाव बीजेपी के सांसद सुशील कुमार सिंह को राजद प्रत्याशी अभय कुशवाहा ने जो है वो करीब 80,000 वोटों से चुनावी मैदान में पटकनी दे दी है। आपको बता दें कि सुशील कुमार सिंह 2009 से लगातार 2019 तक सांसद रहे हैं, 2 टर्म बीजेपी से सांसद थे, इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में थे, लेकिन राजद ने जिस तरीके से प्रयोग किया अभय कुशवाहा को आपको औरंगाबाद में, और उसका परिणाम ये दिखा कि यहाँ पर भी राजद का कब्जा हुआ। राजद प्रत्याशी अभय कुशवाहा लगातार मतदान के दौरान जिस तरीके से हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, रुझानों में लगातार वो आगे चल रहे थे और कई विधानसभा ऐसे हैं जहां पर वो 15,000 से अधिक वोटों से जीतते दिख रहे थे। अभी का जो आंकड़ा है वो चौंका दिया है कि 80,000 वोटों से उन्होंने जो है बीजेपी सांसद को पटकनी दी है, चुनाव हरा दिया है। देखिए, एक तरफ से अगर बात करेंगे तो औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र है और 6 विधानसभा पर महागठबंधन का कब्जा था और एक बार फिर से औरंगाबाद लोकसभा पर फिर से एक बार राजद यानी महागठबंधन का कब्जा हो गया। अगर इसके इतिहास पर अगर आप ध्यान देंगे तो औरंगाबाद वही मिनी चित्तौड़गढ़ से जाना जाने वाला औरंगाबाद एक बार उसका रिकॉर्ड टूट चुका है, जहां पर अब तक जो सांसद बने हैं, जो लोकसभा में गए हैं, वो खास करके एक ही जाति यानी राजपूत जाति के जो है कैंडिडेट चुनाव जीतकर जाते रहे हैं। लेकिन इस बार जो है राजद के प्रयोग ने यहां पर सफलता पाई है और एक बार फिर से अभय कुशवाहा जो है वो विजयी हुए। अभय कुशवाहा जब चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ पर क्या कहते हैं, बीजेपी प्रत्याशी पर क्या बोले और क्या कुछ वो कह रहे हैं, एक बार सुनिए। ये सूचना देने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये जो बढ़त है ये औरंगाबाद के महान मतदाताओं का देन है और महागठबंधन के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्ता का देन है, जो इस तरह का बढ़त खास करके बहुत दिनों के बाद औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में हम सभी लोगों को देखने को मिला और प्राप्त। विधानसभा था और आपको समय बहुत कम मिला था। निश्चित तौर पर जब हम यहाँ आए थे और जब महागठबंधन के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से हमारी मुलाकात होती थी तो जिस दिन हम आए थे आपने देखा ही होगा उसी दिन पर एक याद था। तो उस दिन हमने समझ लिया कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और निश्चित तौर पर जिस उत्साह के साथ कार्यकर्ता और हम सभी लोग लगे, उससे कहीं ज़्यादा उत्साह के साथ हम लोगों के साथ जुड़ने का काम किए औरंगाबाद की महान मतदाता, और उसी का प्रतिफल है कि आज हम लोग औरंगाबाद इतनी बढ़त हासिल किए हैं और हमें लगता है कि ये परिणाम में निश्चित तौर पर आने वाला समय में कुछ घंटों में आने वाला समय में परिणाम में परिवर्तन। आपको हर समाज से समर्थन मिला इसको? देखिए, हम सभी लोगों को जिन्होंने वोट देने का काम किया महागठबंधन के पक्ष में, उनको भी मैं नमन करता हूँ और जिन्होंने नहीं दिया उनको भी मैं नमन करता हूँ। और निश्चित तौर पर कहूँगा ये जीत
ये जीत चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, ये सभी लोगों का एक सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है कि इतनी बड़ी जीत औरंगाबाद में एक पिछड़ा के बेटा को मिला। क्योंकि सारे लोग बोलते थे कि वहाँ से कभी पिछड़ा का बेटा कभी चुनाव नहीं जीत सकता, लेकिन इस लिखत को हमारे औरंगाबाद के महान मतदाता ने बोलने का काम किया और अपने बीच के भाई और बेटा को एक बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया है औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र का। मैं निश्चित तौर पर आपके माध्यम से नमन करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विश्वास के साथ वो हमें जिताने का काम कर रहे हैं, उसी विश्वास के साथ मैं उनके लिए भी निश्चित तौर पर धन्यवाद।